जब भी महाभारत या रामायण में दिव्य अस्त्रों की बात होती है तो लोग ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र या सुदर्शन चक्र का नाम लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक ऐसा अस्त्र भी वर्णित है जिसका नाम लेने से भी देवता मौन हो जाते थे। एक ऐसा अस्त्र जिसे स्वयं महादेव भी बहुत कम स्मरण करते थे। उस अस्त्र का नाम था पाशुपतास्त्र। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह युद्ध जीतने का साधन नहीं था। यह विनाश का औजार भी नहीं था। यह न्याय का अंतिम निर्णय था। पाशुपतास्त्र को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह अस्त्र क्यों बनाया गया। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता, असुर और मानव तीनों अपने अपने धर्म और अहंकार में उलझे हुए थे, तब युद्ध केवल बाहरी नहीं थे, युद्ध चेतना के स्तर पर भी लड़े जा रहे थे। असुरों की समस्या केवल शक्ति नहीं थी, समस्या थी उनका अहंकार, और देवताओं की समस्या थी उनका आसक्ति से भरा धर्म। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए महादेव ने एक ऐसा अस्त्र रचा जो केवल शरीर को नहीं, अस्तित्व को समाप्त कर सके। शास्त्र कहते हैं पाशुपतास्त्र का प्रयोग होने पर शत्रु केवल मरता नहीं, उसका नाम, उसका कर्म और उसकी स्मृति तक नष्ट हो जाती है। यानी न पुनर्जन्म, न मोक्ष, न नरक, पूर्ण शून्य। महादेव को लोग विनाश का देवता कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे संयम के देवता हैं। उन्होंने पाशुपतास्त्र को तब रचा जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें जीतने से भी संसार हार जाता है। पाशुपतास्त्र का निर्माण किसी यज्ञ में नहीं हुआ, किसी तपस्या के फलस्वरूप भी नहीं। यह अस्त्र महादेव के संकल्प से उत्पन्न हुआ। शिव ने देखा कि यदि भविष्य में कोई ऐसा योद्धा उत्पन्न हुआ जो धर्म का नाम लेकर अधर्म करेगा और जिसकी शक्ति को कोई भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो सृष्टि को बचाने के लिए एक अंतिम विकल्प होना चाहिए। और उसी क्षण उनके त्रिनेत्र में एक ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जिसे देख स्वयं काल भी पीछे हट गया। वही ज्वाला पाशुपतास्त्र बनी, क्योंकि यह केवल शारीरिक अस्त्र नहीं है, यह मंत्र प्लस चेतना प्लस संकल्प का मेल है। इसे कोई भी योद्धा चला नहीं सकता, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जो इसका प्रयोग करेगा, यदि उसका मन पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तो अस्त्र शत्रु से पहले उसी को नष्ट कर देगा। इसीलिए देवताओं तक को